Greetings to all. Welcome to this series on the RT Act. मैं हूं चिराग चोपड़ा और आज हम RT Act के सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये लेक्चर लॉ स्टूडेंट्स, जुडिशरी एस्पिरेंट्स, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स और उन सभी सिटीजन्स के लिए यूजफुल है जो अपने लीगल राइट्स को सपना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस के एसेंशियल पिलर्स होते हैं। ठीक है। सिटीजन्स का ये अधिकार है कि उन्हें पता हो कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, पब्लिक मनी का यूज़ कहाँ हो रहा है और पब्लिक अथॉरिटीज़ किस तरह डिसीजन ले रही है। इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनेक्ट किया गया। आरटी एक्ट ने सिटीजन्स को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन obtain करने का लीगल एंड फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है और गवर्नेंस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, जो कि हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को पता हो और हर एक पर्सन इस चीज़ के लिए अवेयर हो। देन वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ आरटीए एक्ट। आरटीए का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि आरटीए एक्ट एक ऐसा लॉ है जो हर इंडियन सिटीजन को पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार देता है। इस एक्ट के थ्रू सिटीजन्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और डिसीजंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। आरटीए एक्ट को अक्सर राइट टू नो भी कहा जाता है क्योंकि ये सिटीजन्स को गवर्नेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। It is very important because it is very useful for public. Definition under RT Act. RT Act के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जी के अकॉर्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस प्राप्त करना। इसका मतलब ये है कि इस राइट में इंक्लूड है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑब्टेन करना। मतलब कि वो कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सर्टिफाइड सैंपल्स ऑब्टेन करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। इसलिए आरटीए एक्ट सिर्फ क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं है, बल्कि इसमें हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस का भी राइट है। मतलब कि हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि हाँ गवर्नमेंट ने इस डिसीजन में क्या किया, पब्लिक मनी का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, एटसेट्रा। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट एक लॉन्ग डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का रिजल्ट है। मतलब ये है कि स्ट्रगल फेस की है सबने इसको ऑब्टेन करने के लिए एज अ फंडामेंटल राइट। सबसे पहले जो देश था स्वीडन, उसने 1766 में इसे ऑब्टेन किया था। ठीक है, कैसे किया था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ इंट्रोड्यूस किया था उसने। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने 1966 में इसे एनेक्ट किया था, किसमें? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आरटीआई को एनेक्ट किया। ठीक है जी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रोल है आरटीए का। काफ़ी सारे देशों ने इसे एक्सेप्ट किया, तब जाकर इंडियन लॉ ने, इंडियन जुडिशरी ने इसे एक्सेप्ट किया एज अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। डेवलपमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया। इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड से शुरू हुआ। सिटीजन्स जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, वेलफेयर स्कीम्स और पब्लिक प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे, सोशल एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे लोग, और जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, उन्होंने इसे स्ट्रेंथन किया और 1990 में आरटी मूवमेंट ने सिग्निफिकेंट मोमेंटम गेन किया और लोगों ने गवर्नमेंट फंक्शनिंग में ओपननेस की डिमांड की कि हमें भी इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन का हमें भी राइट दीजिए कि गवर्नमेंट क्या करिए, हमारा जो
पैसा है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। इन्हीं एफर्ट्स के रिजल्ट से आरटीआई एक्ट एक प्रॉपर लॉ बना। एवोल्यूशन ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। अब आरटीआई की एवोल्यूशन को हम ब्रीफली समझते हैं कि 1990 में ग्रास रूट मूवमेंट्स ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड उठाई। 1996 में नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिश की गई, जिसने आरटीआई मूवमेंट को नेशनल लेवल पर स्ट्रेंथन किया। 2002 में क्या हुआ, 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 एनेक्ट हुआ, लेकिन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। फर्दर क्या हुआ कि 2005 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पास किया। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई ऑफिशियली इन्फोर्स हुआ और सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का स्टैट्यूटरी राइट मिल गया। आज आरटीआई एक्ट को दुनिया के सबसे इफेक्टिवली ट्रांसपेरेंसी लॉ में से एक माना जाता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल पब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ आरटीआई एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस आर्टिकल 19(1)(a) है, ठीक है, जो सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। ये बात ध्यान से पढ़िएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इंफॉर्मेशन शब्द डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई जजमेंट्स में इसे एस्टैब्लिश किया है कि इंफॉर्मेशन रिसीव करना और असेस करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपल वर्ड में हम पढ़ते हैं कि हर एक सिटीजन के पास इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का एक फंडामेंटल राइट है, बट अगर सिटीजन के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो अपना व्यू इफेक्टिवली एक्सप्रेस कैसे करेगा। राइट टू नो को आर्टिकल 19(1)(a) में ड्राइव किया गया है कि ये हर एक सिटीजन के पास एक अपना फंडामेंटल राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सके, रिसीव कर सके, ठीक है, कि उनका पैसा कहाँ पर यूज़ हो रहा है और गवर्नमेंट उनके पैसों को कहाँ पर यूज़ कर रही है और कौन कौन से न्यू डिसीजन पास कर रही है। आर्टिकल 19(a) के हर सिटीजन को अपनी बात रखने और ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। सो हमने इस कंसेप्ट में पढ़ा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का फाउंडेशन बेसिस आर्टिकल 19(1)(a) है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का संबंध आर्टिकल 21 से भी है। आरटीआई का संबंध आर्टिकल 21 से भी है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है। आज के मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए सिटीजन्स को ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स और एनवायरमेंट डिसीजन और पब्लिक प्रोजेक्ट्स उनकी डेली लाइफ के लिए कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है जहां अल्टीमेट सॉवरेनिटी लोगों में वेस्टेड है। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब सिटीजन्स गवर्नमेंट के एक्शंस और डिसीजन के बारे में अवेयर हो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सिटीजन्स को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिससे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी की बैकबोन है और राइट टू इंफॉर्मेशन इन दोनों प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है। तो हमारी वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट होती है एंड फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इन नोट्स को मैंने मेरे ब्लॉग पेज पर अपलोड किया है और आप मेरे ब्लॉग पेज पर जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, कीप सपोर्ट गाइज।